हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 7 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। आज इसके आगे बढ़ेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन an is equal to 4, b is equal to 2 and sn is equal to -14. Find n and a। दो चीजें दी हुई है बट हमारे पास a भी नहीं है n भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an। इक्वेशन आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 4, a फाइंड करना है, n माइनस 1, d क्या है 2, ठीक है। So 4 is equal to a plus 2n minus 2। ये 2 को इस साइड ले लो, तो 4 plus 2 is equal to a plus 2n। So 4 plus 2 क्या होगा 6, 2n को इस साइड ले लो, 6 minus 2n is equal to a। Give equation number 1, ठीक है। क्या किया, हमारे पास जो था उसमें हमने वैल्यू रखी। Now what we have, sn is equal to -14, तो sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Now value of sn is -14, n by 2 2a plus n minus 1, d क्या था हमारा 2, तो यहाँ पे रख दो। So -14 is equal to n by 2 2a plus 2n minus 2, ठीक है। Now ये यहाँ पे जाएगा -28 एंड a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू क्या है 6 minus 2n, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2, a की जगह पे 6 minus 2n plus 2n minus 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो क्या है -28 is equal to n। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ 2n के साथ, 2 6 12 minus 4n, 2 6 12 minus 4n plus 2n minus 2 -28 is equal to n। क्या होगा प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो इट बिकम्स -2n, 12 minus 2 10 sin is of bigger digit। Now n का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 10 के साथ, so -28 is equal to -2n square plus 10n। ये दोनों को इस साइड लेके जाओ तो क्या होगा 2n square minus 10n minus 28 is equal to 0। Now you know that पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन निकलेगा 2, तो 2 को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर minus 5n minus 14 is equal to 0। Now 14 1 जा 14, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो n स्क्वायर minus 5n minus 14 is equal to 0। You know that 14 1 जा 14, 14 के कैसे फैक्टर निकालने हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना है -5, तो 7 2 जा 14, तो क्या होगा n स्क्वायर -7n प्लस 2n minus 14 is equal to 0। Now n is common, तो n minus 7 plus 2, अंदर क्या बचेगा n minus 7 is equal to 0। So एक ब्रैकेट में लिख लो n minus 7, दूसरे ब्रैकेट में n plus 2 is equal to 0। ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। a is equal to 3, n is equal to 8, sn is equal to 192, find d। Now see 0 हम n minus 7 को भी देंगे, 0 n plus 2 को भी देंगे, तो n minus 7 is equal to 0, n plus 2 is equal to 0। So n is equal to, ये -7 इससे जाएगा तो +7, और यहाँ पे क्या होगा n is equal to -2। बट n कभी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है।
n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या होगी 7। हमें एक चीज मिल गई, क्या मिल गया n। फाइंड क्या करना है a, तो a यहाँ पे मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2, n की जगह पे क्या रखेंगे 7, तो 6 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो a इज इक्वल टू -8। गॉट इट? a इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू 7। नाउ सी, फिर से एक बार देख लीजिए क्या दिया हुआ है हमें, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए इक्वेशन में, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जितने भी स्टेप्स करोगे उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो क्या करना है, जो आपको दिया है वो इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करते जाओ। यहां तक पहुंचे, हमें a की वैल्यू मिली। उसके बाद हमें क्या दिया था sn, तो हमने क्या किया sn का इक्वेशन रखा। sn की इक्वेशन में a की जगह पे हमें जो वैल्यू मिली 6 माइनस 2n, उसे हमने रखा, सॉल्व किया, 3 टर्म का पोलिनोमियल मिला। उसके बाद हमने स्प्लिटिंग मेथड किया। स्प्लिटिंग मेथड से हमें क्या मिला, n की वैल्यू 7 और -2, बट माइनस पॉसिबल में नहीं है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिला a की वैल्यू। नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या वैल्यू दी हुई है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 192 एंड फाइंड क्या करना है d। ये तो बहुत ही सिंपल है, sn की वैल्यू है, n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो इजीली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ d। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो क्या होगा, sn की जगह पे 192 n 8/2 2, a की जगह पे 3 प्लस n minus 1, that means 8 minus 1, d we have to find, so 192 2 4s are 8, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में से, डिवीजन में 2 3s are 6 प्लस 8 minus 1 70, got it। now 4 4s are 16, 3 48 4s are, now 48, ये 6 इस साइड आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 70, 48 minus 6 42 is equal to 70, so d is equal to 42/7, 7 6 are 42, so d is equal to क्या होगा 6। d की वैल्यू क्या मिली 6, बहुत ही इजी था, 3 वैल्यू थी, एक फाइंड कर ली तो मिल गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, given l is equal to 28, you know that l is l meaning, l का मीनिंग क्या होता है a n लास्ट टर्म, ठीक है। sn 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल कितने टर्म है 9 टर्म्स, ठीक है। 9 टर्म्स का हमें क्या दिया है एडिशन, a फाइंड करना है, तो मिल जाएगा कैसे, यहाँ पे करो sn का इक्वेशन, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। टोटल 9 टर्म्स है, तो s9 क्या है हमारा 144, n की जगह पे 9/2, a फाइंड करना है, an क्या है 28, ठीक है। नाउ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में से क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और 9 मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, तो a प्लस 28, 16 9 का 144, 16 2 का 32, ये 28 इस साइड आएगा तो माइनस 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a, so a is equal to क्या होगा 4, that we have to find। था इसी, यहाँ पे क्या दिया था there are total terms, means ये क्या होगा 9 टर्म, s9 is equal to 144, l is equal to 28, l का मीनिंग क्या होता है लास्ट टर्म, that is an, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था वैल्यू ऑफ a। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान देना, और यहाँ पे एक नया इक्वेशन भी यूज होगा, तो ध्यान देना। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, क्या दिया हुआ है sum of n terms, that means sn
Sn is equal to 4n minus n square. What is the first term? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, then sum of two terms, यहाँ पे लिखते जाओ क्या क्या फाइंड करना है, a1 sum of two terms. What is the second term? Second term क्या होता है, a2. Then similarly find the third term, a3, 10th term and nth term, a10 and an. बहुत ही सिंपल है, ये इक्वेशन समझ में आ जाएगा तो इस पर से हम इजीली सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, Sn, और फाइंड कौन से टर्म में करना है, An में। तो An और Sn को रिलेट करता है, इक्वेशन है An is equal to Sn minus Sn minus 1। क्या इक्वेशन है, An is equal to Sn minus Sn minus 1। ठीक है, अभी देखिए कोई भी सीरीज हो जैसे कि 2, 5, 8, 11, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वही उसका सम ऑफ टर्म होगा। जैसे 2 + 5 + 1 करोगे तो क्या होगा, ये भी 2 ही होगा। तो a1 और s1 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमें पहला टर्म तो ऐसे ही मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, Sn is equal to 4n minus n square। अभी हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म S1 is equal to 4, n की जगह पे क्या आएगा, 1 minus 1 का स्क्वायर। तो S1 is equal to 4 1 सा 4 minus 1 का स्क्वायर 1। तो S1 4 minus 1 क्या होगा, 3। ठीक है, S1 is equal to क्या मिल गया, 3। बहुत ही इजी था। उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, S2। S1 3 है तो A1 भी क्या होगा, 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेम ही होता है, सम ऑफ टर्म में भी और जनरल टर्म्स में भी। नाउ S2 हमें क्या फाइंड करना है, S2। तो n की जगह पे 2 रखेंगे अभी। ठीक है, n is equal to 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 4, n की जगह पे 2 minus 2 का स्क्वायर, 4 2 सा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 minus 4 क्या होगा, 4। ये क्या मिला हमें, S2। उसके बाद क्या फाइंड करना है, A2। तो हम कौन से इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे तो देखो इक्वेशन लिख लो, An is equal to Sn minus Sn minus 1। हमें A2 फाइंड करना है तो n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2। तो a की जगह पे 2 रखो तो A2, S n की जगह पे 2 minus S n की जगह पे 2 minus 1। तो क्या होगा, S2 minus S1। ठीक है, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, S2 minus S1। तो 4 minus S1 की जगह पे क्या होगा, 3। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 minus 3। यहाँ पे लिख लो A2 इज इक्वल टू 4 minus 3 कितना, 1। पता चला क्या होगा। वैसे ही अगर A3 फाइंड करना है, अभी इसमें से पता चल गया हमें A3 फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, S3 minus S2। तो देखो यहाँ पे A3 भी फाइंड करना है हमें, तो A3 के लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, S3। तो S3 हम फाइंड करेंगे, S3 फाइंड करना है तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 4, n की जगह पे 3 minus 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 4 3 सा 12 minus 3 का स्क्वायर 9, 12 minus 9 3। S3 is equal to 3। then क्या होगा, An is equal to, हमें A3 फाइंड करना है तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, S3 minus S2। 3 S2 क्या है, 1, सॉरी S2 क्या है हमारा, A2 नहीं रखना है, S2 क्या है हमारा, 4। 3 minus 4 क्या होगा, -1। तो A3 भी मिल गया। नाउ उसके बाद क्या फाइंड करना है, A10। तो A10 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, S10 S9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, S10 फाइंड करना हो तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 10 minus 10 का स्क्वायर। तो 4 10 सा 40 minus 100। ठीक है, तो क्या होगा, -60।
ठीक है, अभी क्या फाइंड करना है, S9, वो भी सिंपल, n की जगह पे क्या रखेंगे, इक्वेशन में n की जगह पे क्या रखेंगे हम 9, ठीक है, 4 9 का 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो क्या होगा 5 7 माइनस 3 4 माइनस 45, ये क्या मिला S9, तो हमें इजीली A10 मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, यही वाली इक्वेशन में क्या रखेंगे वैल्यू, तो A10 क्या होगा हमारा, A10 इज इक्वल टू क्या होगा S10 माइनस S9, ठीक है। नाउ यू नो दैट वैल्यू ऑफ S10 क्या है माइनस 60 माइनस S9 की वैल्यू माइनस 45, तो माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45, इट बिकम माइनस 50। A10 is equal to minus 15. Now, what we have to find? Nth term, that means An. तो An का तो इक्वेशन ही है हमारे पास Sn minus 1, ठीक है। Sn की वैल्यू भी है हमारे पास क्या 4n माइनस n स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लो। नाउ अभी देखो यहाँ पे n था तो हमने n रखा, यहाँ पे n माइनस 1 है तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम n माइनस 1, तो देखो 4 n की जगह पे n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर की जगह पे क्या होगा n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इट बिकम 4n माइनस n स्क्वायर माइनस क्या होगा 4n माइनस 4, ठीक है, माइनस यू नो दैट a माइनस b होल स्क्वायर इक्वेशन क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा n स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1। नाउ ये माइनस अंदर दे दो तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पता चला क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, यहाँ पे क्या होगा ये माइनस, पहले रुको यहाँ पे दे दो 4n माइनस 4, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज, माइनस n स्क्वायर माइनस 2n का क्या हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1। नाउ ये माइनस की बारी तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। पहले क्या किया हमने, ये माइनस को अंदर भेजा तो ये सबके साइन चेंज, फिर ये मिडल वाले माइनस को अंदर भेजा तो सबके साइन चेंज, प्लस 4n माइनस 4n कट प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट, तो बचा क्या 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, और ये क्या था an। फिर से एक बार ध्यान दीजिए an कैसे फाइंड किया हमने, an के लिए हमारे पास इक्वेशन है कौन सा Sn माइनस Sn माइनस 1, तो यहाँ पे n था, Sn की तो डायरेक्ट वैल्यू थी हमारे पास कौन सी 4n माइनस n स्क्वायर, तो वो तो हमने रख दी, माइनस यहाँ पे क्या आया n माइनस 1, तो जहां कहीं भी n देखिए हम क्या रखेंगे n माइनस 1 4n माइनस 1, n स्क्वायर की जगह पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर को लिया माइनस 4n माइनस 4, इसका इक्वेशन आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिला आंसर 5 माइनस 2n। तो खास करके आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में भी इस हिसाब के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस आल्सो, ठीक है। Now see next question, question number 12. Now see student, question number 12. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. कितने पॉजिटिव इंटीजर्स बोले 40 पॉजिटिव डिविजिबल बाय 6, तो 6 से जो चालू होते हैं वो क्या होते हैं डिविजिबल, डिविजिबल जो 6 से हो 6 12 18, 6 का टेबल अप टू कितने 40, तो लास्ट क्या होगा 46 का 240, दैट मींस ये क्या है a is equal to 6, b is equal to 12 minus 6 6,
और ये क्या है हमारा an 240 और कितने बोले हैं 40, दैट मींस n क्या है 40, ठीक है। तो हम इजीली मिल सकता है आंसर, ऐसे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम डॉट डॉट अप टू 240, ठीक है। नाउ सी Sn के लिए इक्वेशन है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। नाउ Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, n क्या है 40/2, a क्या था 6, an क्या था 240। नाउ यू नो दैट 22 सा 40, 246, 6 2 सा 12, कैरी 1, 2 4 सा 8 प्लस 1 9, 2 2 सा 4, 4 9 2 0, दैट इज Sn, ठीक है। Sn मींस S40 4920, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24 अप टू 15 क्या होगा 15 8 सा 120, ठीक है। 15 तक बोला है, अगेन इसके जैसा सम हो गया, a is equal to 8, d is equal to 16 minus 8, that is 8, ठीक है। then an is equal to 120. now what we have to find, an is equal to 15 मल्टीपल्स है, तो s 15 is equal to, यहाँ पे क्या होगा 15/2, इक्वेशन क्या है हमारा a plus an, that means a plus 120, यहाँ पे क्या होगा 15/2, 120 plus 8 128, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 64 into 15 क्या होगा 64 multiply 15, 0 4 1 4, 6 1 6, 5 4 20, carry 2, 6 5 30 plus 2 32, 0 6 600 sorry 960, that is our sum of 15 multiples of 8, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, 20 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 28 सा 160, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 160, उतना ही सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सबसे पहले ऑड नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता है 1 3 5 7 9, उसके ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 1 3 5 7 अप टू कहां तक जाना है 50 तक, तो क्या होगा लास्ट नंबर 49। बट सी पहले की क्वेश्चन में और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें बोल दिया था कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, दैट मींस n इज इक्वल टू 15, यहाँ पे बोला था 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मींस n इज इक्वल टू 40, बट हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बिकॉज़ विदाउट n वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा n फाइंड करने का, कैसे, तो an वाली इक्वेशन से मिल जाएगा, बिकॉज़ a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 minus 1 2 एंड an इज इक्वल टू 49। तो हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d। नाउ वैल्यू ऑफ an 49, a की वैल्यू 1 प्लस n minus 1, n फाइंड करना है, d 2, तो 49 ये वाली साइड आएगा -1, 2n -2, ठीक है। 49 -1 क्या होगा 48, ये 2 को इस साइड ले लो, 48 plus 2 is equal to 2n। now 50 is equal to 2n, तो n क्या है 50/2 is equal to n, 25 2 सा, तो 25 is equal to n। ये क्या मिला हमें, कितने टर्म्स है 25, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find the sum of that 20, we have to find the sum of that 25 terms। तो हम क्या करेंगे, S25 में इक्वेशन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, Sn is equal to n/2 a plus an, तो S n की जगह पे क्या आएगा 25, n 25/2, a क्या है
1 an क्या है 49, तो 25/2 49 प्लस 1 क्या होगा 50, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 25, 25 into 25 625, पता चला क्या होगा 25 into 25 625। तो आज की ये वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। 6 to 7 वर्ड प्रॉब्लम्स है बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना ताकि आपको वो क्वेश्चंस में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।